बिहार का मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, उस पर भरोसा करता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट भी देता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि 2010 की तरह मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा करे और जनता दल यूनाइटेड को वोट दे दे। दरअसल माई की जो खींचतान है बिहार में वो बहुत जोर शोर से चलती है, लेकिन अब एम जो है उसको अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता यानी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने खुले मन से कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देता है, तो जो जेडीयू के नेता हैं मुसलमान या दूसरे तबके से जो आते नेता हैं नीतीश कुमार के करीबी, उनका कहना है कि मुसलमान जेडीयू को वोट देता है। परिणाम बेलागंज देख लिए, परिणाम जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां पर मुसलमानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और एनडीए को वोट किया है। इसलिए यह बात कहना और इस बात पर ललन सिंह की जो जबान खुली उस पर चारों तरफ से हमले किए गए, प्रहार किया गया और ललन सिंह को आखिरकार चुप होना पड़ा इस पूरे मामले पर। लेकिन दरअसल 2025 के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान हमें वोट करे जिस तरह से 2010 में वोट किया था। माई का जो समीकरण है वो आरजेडी के साथ रहा है, यानी यादव और मुसलमान। लेकिन अब बिहार की राजनीति में एम की बात हो रही है, यानी मुसलमान की बात हो रही है कि राजनीति में मुसलमान किधर जाएगा और कहां जाएगा। लेकिन दरअसल उपचुनाव का जो परिणाम आया उसमें जेडीयू के नेताओं ने एक लंबी लिस्ट तैयार की और यह पहली बार हुआ कि किसी उपचुनाव में या आम चुनाव के बाद एक लंबी लिस्ट तैयार की गई कि देखिए ये बूथ वाइज है, मुसलमानों ने यहां जेडीयू को वोट किया, इतने पोल हुए, उस पोल में जेडीयू को इतना वोट मिला, जनसुराज को इतना मिला, आरजेडी को इतना मिला, अदर को इतना मिला, एमआईएम को इतना मिला। लेकिन अब जो है जनता दल यूनाइटेड की राजनीति वो एम के करीब जाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू के नेता ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि मुसलमानों का भरोसा नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उसके अलावा मुसलमानों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास जो है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा विकल्प होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो काम किया, जो योजनाएं चलाई, उनसे फायदा इस कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो 2025 में मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड का ये प्लान है कि जो माई का वोट है वो हमारी तरफ आ जाए, यानी 5%, 10%, 12% जो वोट आता है उस वोट में बढ़ोतरी हो जाए। और जब मुसलमान हमको सलीके से और ज्यादा वोट देने लगेगा तो हमारी पार्टी यहां पर मजबूत होगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ है और उसको बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के नेता इस मतलब इल्जाम का जवाब ये कहते हुए देते हैं कि अरे हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की पॉलिसी जो है, जो उनकी मोनोपोली है वो बिहार में हम लागू नहीं होने देते हैं। यानी बीजेपी के जो नेता अगर किसी तरह की बात करते हैं, जहरीली बात करते हैं, तो उस पर कानूनी शिकंजा नीतीश कुमार ही कसते हैं। और एक दलील ये देते हैं कि अश्विनी कुमार चौबे के बेटे को हमने गिरफ्तार कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन है, ये नीतीश की पुलिस है कि अगर कोई यहां पर जहर उगलने की बात करेगा तो उस पर हमला करेंगे। जब हाल के दिनों में गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे थे हिंदू को बचाने का, हिंदू को संरक्षित करने का, इस दौरान जेडीयू के ही एमएलसी खालिद अनवर ने एकदम खुल करके बुलंद आवाज में कहा कि ये नीतीश की पुलिस है, ये नीतीश का राज है, अगर कोई जबान दराजी करेगा, कोई अगर अमन और भाईचारा को तार तार करने का प्रयास करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद गिरिराज सिंह जो है दबाव में आ गए थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की जो निगाह है वो मुसलमान वोटों पर है, इसलिए कि अभी जो बेलागंज में उपचुनाव हुआ उसमें मुसलमानों ने जेडीयू को वोट दे दिया। तो जेडीयू ये कोशिश कर रही है कि मुसलमान 2025 में उनके साथ आए, ताकि एक मजबूत सरकार, एक मजबूत पार्टी और कई सारे विधायक जीत करके आएंगे तो नीतीश मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में एम पर सबकी निगाह है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।